नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। हम किसी से मिलते नहीं बल्कि मिलवाए जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर यह बात सच्ची है तो फिर हमारा कोई काटता नहीं बल्कि कटवाया जाता है। फिर हमें कोई धोखा देता नहीं बल्कि दिलवाया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आप क्या मानते हैं इस चीज को? फिर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ और कुछ स्पिरिचुअल फैक्ट्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हम किसी भी इंसान से बाय चांस नहीं मिलते। हमको लगता है कि या तो हम एफर्ट डालते हैं या फिर हम किसी इंसान से बाय चांस मिल रहे हैं। मतलब अचानक हम किसी इंसान से मिले, हमने किसी इंसान को डेट किया, बातचीत की, हमारा रिलेशनशिप हुआ, हम रिलेशनशिप में आ गए, हमने मजे लिए, हमने सेक्स किया, फिर वो इंसान हमको छोड़कर चला गया, उसने हमें चिट कर दिया। अब हम दुखी हैं, अकेले हैं, परेशानी में है, तनाव में है, डिप्रेस्ड है। समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम किसी इंसान से मिलते नहीं हैं बल्कि मिलवाए जाते हैं। हमारे साथ ऐसा होता नहीं है, वह कोई करवाने वाला दूसरा होता है। तो फिर हमारे साथ तो गलत ही होगा, हमारे साथ तो बुरा ही होगा, हमारे साथ तो ऐसा ही होगा। मतलब हमारी लाइफ तो किसी और के कंट्रोल में है, हमको ऐसा फील होता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हर एक इंसान का कार्मिक रिलेशन होता है। जो भी आपकी लाइफ में जो भी इंसान है, हर एक इंडिविजुअल इंसान, उसके साथ आपका कार्मिक बैलेंस है, उसके साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। उसी के बेसिस पर या तो वो इंसान आपको खुशियां देता है या फिर आपकी खुशियां छीनता है। कोई भी इंसान हो, मान लो आपके खुद के माता पिता ही हो, अब उसमें जो आपका बाप है वो आपकी खुशियां छीन रहा है। मान लो आपकी माँ है जो आपको खुशियां दे रही है। होता है बहुत सारे लोग के साथ। कई लोग के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। अब जब उनसे ये बोलो कि यार माँ बाप तो भगवान के रूप होते हैं, वो तो तुम्हारे ऊपर ही भड़क जाए कि नहीं, माँ बाप भगवान के रूप होते हैं तो भगवान ऐसा कैसे। समझ रहे हैं आप? तो हर एक इंसान के साथ हमारा कार्मिक रिलेशन है, चाहे वह हमारी माँ है, चाहे वह हमारा बाप है, चाहे वह हमारा दोस्त है, चाहे वह हमारी गर्लफ्रेंड है, चाहे वह हमारा बॉयफ्रेंड है, चाहे वह हमारा पति है, चाहे वह हमारी पत्नी है, चाहे वह हमारा बच्चा है, चाहे वह हमारे बच्चे हैं, चाहे वह कोई भी है। बिना कार्मिक रिलेशन के कुछ भी नहीं है। जहाँ पर हो ठीक है, मेरे को इस इंसान के साथ रहना है, नहीं रहना है, कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, वहाँ पर तो आपकी चॉइस है। मान लो आपकी चॉइस है, कहीं पर इंसान की मजबूरी होती है कि आपको तो रहना ही पड़ेगा, आपको दर्द झेलना ही पड़ेगा। वहाँ पर आप क्या बोलोगे? वहाँ पर यह बोलोगे कि कार्मिक रिलेशन है भैया बहना, मेरे को तो झेलना पड़ेगा, मेरे को तो बेयर करना पड़ेगा। तो उसमें आप क्या बोलेंगे कि भैया बहना मेरा खाता है, मेरे कर्मों का खाता है, सुख दुख का खाता है, कि हमको किस इंसान से सुख मिलने वाला है, किस इंसान से मेरे को दुख मिलने वाला है। होता है न हमारी लाइफ में। आप अपनी खुद की लाइफ में देखना शुरू करो तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको खुशियां देते हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो आपकी खुशियां छीनते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी मोटिवेशन को छीन लेते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो ये सब खेल है कर्मों का। अब इसके लिए ऋण है, कार्मिक बैलेंस है, लॉ ऑफ कर्मा है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अब कोई बोले हम तो नहीं मानते, और कई रिसर्च भी हो रहे हैं जो इंडियंस के ऊपर। तो आप बोल सकते हैं हाँ चलो इंडियंस ऐसे होते हैं, भारतीय तो ऐसे होते हैं, मतलब इन चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं। बहुत सारे विदेश के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, उनके ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, उनकी ऋण कार्मिक की स्टोरीज हैं, कई सारी चीजें हैं। वह आप देखना स्टार्ट करो, गूगल पर, यूट्यूब पर, उसके डीप में जाने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कुछ न कुछ तो है। कर्मों का खेल है, और इसी कर्म बंधन की वजह से हमारे रिश्ते होते हैं। यहाँ पर यह है तो ये इंसान को तकलीफ दे रहा है, यहाँ पर यह इंसान जो हमको खुशियाँ दे रहा है
समझ रहे हैं आप? ये बात है। देखो, मैंने संतों से सुना है, महापुरुष से सुना है कि को न काहू कर सुख दुख कर दाता, निजीकृत कर्म भोग सब भ्राता। मतलब कोई भी इंसान आपके सुख दुख का मालिक नहीं है। वो इंसान केवल एक मीडियम है। हम अपने ही कर्मों को भोगते हैं, या तो इस जन्म के कर्मों को या पूर्व जन्म के कर्मों को। अब कर्मों को भोगते हैं। लोग मीडियम है, सिचुएशन मीडियम है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई हमारे ऊपर खूब कुटाई कर रहा है, हमारी और हम सहे जा रहे हैं। अगर हमारे पास चॉइस है तो हम चॉइस ले और निकल जाए। हमारे पास लीगल राइट्स है, वोट लेकर निकल जाए। समझ रहे हैं आप? जहां पर आपकी मजबूरी हो कि मेंटली जो आपको सफर करना ही पड़ेगा, मेंटली जो सामने वाला इंसान आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, टॉर्चर पर टॉर्चर किया जा रहा है, तो वहां पर काइंड ऑफ आपकी मजबूरी है। बट आप न्यूट्रल हो सकते हैं, उसको भी कहीं न कहीं। अब हमको क्या करना है, दैट इज आवर चॉइस, कि हम कैसे अपनी मेंटालिटी रख सकते हैं, कैसे हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को मैनेज करके रख सकते हैं। और विश्वास मानो, किसी भी इंसान के आने जाने को आप नहीं रोक सकते हैं। अगर किसी इंसान का आना लिखा है तो वो इंसान आएगा, किसी इंसान का जाना लिखा है वो इंसान जाएगा। आने जाने को आप रोक नहीं सकते हैं। किसी इंसान को इस दुनिया से भी जाना है, आप नहीं रोक सकते हैं। अगर मान लो आप बहुत प्यार करते हो किसी भी एक इंसान से और उसकी मौत लिखी है, आप उसकी मौत नहीं रोक सकते, कुछ भी नहीं रोक सकते, उसके जाने को नहीं रोक सकते हैं, तो उसके इस दुनिया से जाने को कैसे रोक सकते हो आप? तो हमारे कंट्रोल में बस हमारा कई बार इल्यूजन होता है। समझ रहे हैं आप? और कुछ हमारे कंट्रोल में होता नहीं है। यकीन मानिए, किसी भी इंसान का किसी दूसरे इंसान से कोई मतलब नहीं है। ये थोड़ी सी वैराग्य वाली बात है, लेकिन हर एक इंसान अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर है। अपने कर्मों का खाता चुकाने के लिए इंसान लगा हुआ है, सुख का दुख का इसका उसका। और जब आपको यह अंडरस्टैंडिंग आएगी तो कई बार आपको बनारस का मणिकर्णिका घाट ज्यादा बेहतर लगेगा इन लोगों से, इन सिचुएशन से, और आप समझ जाएंगे कि हम क्यों इतने बंधे हुए हैं। क्या चीज स्पिरिचुअलिटी के अंदर की बात बता रहा हूँ। हम उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जिन लोगों का एक कार्मिक रिलेशन होता है हमसे, जिन लोगों का कर्मों का खाता हमसे जुड़ा हुआ होता है। अब आप बोलोगे कि ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन अब करें क्या? सबसे पहले तो अपनी बाउंड्री मेंटेन करके रखो। समझ रहे हो आप? मतलब किसी इंसान को उतनी पावर मत दो, उतनी एनर्जी मत दो कि वो तुम्हारे को रोल ओवर करें, तुम्हारे को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपनी एनर्जी हाई रखो, अपने वाइब्रेशन को हाई रखो। स्पिरिचुअली काफी ज्यादा कहीं न कहीं एक स्ट्रेंथ करने की जरूरत है अपने आप को। और अगर आप इस तरीके से चलते हो, और अगर आपको कोई कार्मिक रिलेशन है भी, तो आप उसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाओगे, आप इजी से टैकल कर पाओगे। नहीं तो अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर डिप्रेशन वाला रास्ता, उसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो आप इस चीज को समझ जाओ कि हमें बाउंड्री मेंटेन करके रखें, अपनी एनर्जी इतनी हाई रखें, अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी रखें कि हम केवल पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करें अपनी ओर। और अगर कभी कुछ ऐसा होता भी है बिकॉज ऑफ कार्मिक अकाउंट का कार्मिक बैलेंस, तो हमारी एनर्जी इतनी हाई रहे कि हम आसानी से टैकल कर पाए, हम डील कर पाए, हम निराश नहीं हो, हम हताश नहीं हो, हम डिप्रेशन में नहीं चले जाएं। ये चीज समझने की है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी भी इस चीज के ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।